ख्याल में रमज़ान में जो हमारे मुसलमान भाई हैं जी, ये कुछ रेट ज़्यादा नहीं कर देते? ये समझ से बाहर है। मैंने सुना फरदोश आशक वान ने एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले जी ये चिकन वालों के ख़िलाफ़ हमारे आवाम को इनका वो करेंगे, क्या कहते हैं, एहतसाब हो जाएगा, हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन रेट लिस्टें चेक करेंगे। कुछ भी नहीं किया। वो जैसे इसने उसको कह दिया हम इनके खिलाफ करेंगे एक्शन, वो रेट दिन ब दिन 10 रुपये किलो बढ़ता रहा है। ज़्यादा होता रहा। हाँ जी, उसी दिन से रेट 10 रुपये किलो बढ़ा है। यानी कि 349 से शुरू है, 369, फिर 69, फिर 79, फिर 78, फिर 87, ये 410 और 420, फिर 429 रुपये से एकदम ईद के लास्ट रमज़ान में रोज़े में 429 रुपये, 450 रुपये किलो आज के दिन में। 150 रुपये किलो है रेट इसका। आप काम क्या करते हैं? मैं सब्जी मंडी में होता हूँ। आपका क्या ख्याल है कि आम आदमी की पहुंच से खाने पीने की चीज़ें दूर नहीं होती जा रही? ये बहुत ज़्यादा दूर हो गई हैं, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा दूर हो गई हैं इनकी आम आदमी से। ये आज ही टमाटर देखे ना, ये कहते हैं जी ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ दावे करती है, बातें करती है और कुछ नहीं कर सकती। इसमें सारा कसूर गवर्नमेंट का तो मेरा ख्याल है कम है और आवाम का ज़्यादा है, जो इतनी महंगी चीज़ें ख़रीद लेती है। चले जी उन्हें ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों का ज़्यादा नहीं है कसूर जो कि वो क्या नाम है मुनाफाखोर हैं, और बड़े लोग जो हैं जो माल इकट्ठा कर लेते हैं। मुनाफाखोर की बात नहीं है, ये जो बैठे हुए ना चमचे सारे, ये कुछ नहीं कर सकते। मुनाफाखोर क्या है, मंडी से जब चीज़ निकलती है 410 रुपये की, पांडी का किराया, रक्शे का किराया, फिर आगे जाके जो किराया चुंगियाँ देनी है या आगे जगह टैक्स देना है, ये डाल के आप कहाँ से देंगे, पूरे करेंगे पैसे? ये जगह टैक्स क्या होता है? ये पर्ची लगती है 30 रुपये 40 रुपये यहाँ की। फिर रक्षा ये खड़े होते हैं, सुबह आके देखें आप मंडी से गुजरेंगे ना जब सवारी रहेगी आप, ये जो चीज़ें लेने आते हैं, जो माल उठाने आते हैं, उन्हें 30 रुपये दिए जी सब्जी के जी रक्षा जगह टैक्स है, जब वही बोला है वो जगह टैक्स है, ये 30 रुपये रोज़ाना। फिर रक्षा जो है ना 30 रुपये है, बड़ी गाड़ी होगी वो 50 रुपये, जो ट्रक होगा वो 100 रुपये है। रेडी वाले से कितना जगह टैक्स लेते हैं भाई? आप बता रही थी, खातून एक हमारे साथ मौजूद है, कितना टैक्स लेते हैं रेडी वाले से? रेडी वाले से 50 भी ले जाते हैं, 30 भी ले जाते हैं, एक ले जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा ले जाता है, तीसरा आ जाता है। ऐसे अगर जेड़ा कोई ना दे ओदा सौदा पुठा मुंदा मार जाते हैं, उसको तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और जो है ना, जो आ जाता वो वज़ीर आज़म बन जाता है, तो कि गरीब बंदे नूं रोटी नहीं कमा देंगे, कहणगे नहीं तो चौके मारो, जेदा सौदा आंदा चौके मार देंगे ने। वो गरीब की करेगा, की कमाएगा, की खाएगा, है ना? इन्नी क महंगाई की हुई है, तो जेड़ा सौदा विक रहा उहदे च धोखे आ रहे हैं। और जेड़ा 400 का डब्बा है वो अद्धा गंदा निकल जाता है। क्या मतलब, क्या धोखा हो रहा है? क्या धोखा हो रहा है? कुर्बानी लेके आओ तो आधी खराब निकल जाती है, आधी सही हो जाती है। आड़ू लेके आओ, आधे आड़ू खराब निकल आते हैं, आधे सही निकल आते हैं। वो फिर क्या गरीब आदमी कमाएगा, है ना? इससे महंगाई क्या है? वो आपको कितना अरसा हो गया इस मजदूरी में? मुझे तो 18 साल, जब मैं लेडी कांस्टेबल थी तब भी मैं काम करती थी। जैन मंदिर में भी मैंने रेडियाँ लगाई थी, ठीक है? मैं तो काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ, लेडी कांस्टेबल भी रही हूँ। तो अभी बच्चों के लिए मजदूरी कर रहे हैं अपने? मैं मजदूरी कर रही हूँ। तो ये धोखा है, बिल्कुल इंसाफ नहीं है इस पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। जब से ये क्या नाम है इसका, इमरान खान बैठा है तो दुनिया मर गई है, दुनिया तबाह हो गई है। मुझे कोई डर नहीं है और मैं सामने भी कह सकती हूँ इसको, ठीक है ना? गरीब आदमी को छील रहा है, गरीब आदमी को मार रहा है, क्या करेगा गरीब आदमी? हैं, कहाँ से खाएगा? ये लॉकडाउन कर दिए, ये कर दे, जो अमीर हैं वो तो खा लेंगे, जो पुलिस वाले हैं वो तो अपनी तनख्वाह पे खा लेंगे, और जो गरीब है छापा लगा के रेडी लगा के खाता है वो क्या करेगा? क्या करेगा? रमजान में आपने गोश्त खरीदा होगा, अभी खरीदा होगा, कल गोश्त किस रेट पे खरीदा? कल मैंने 450 मुर्गी का गोश्त खरीदा, सब लोगों ने। 450 रुपए का किलो मुर्गी। और बड़ा गोश्त कैसे? बड़े का नहीं मैंने खरीदा, उसमें मैंने झूठ नहीं बोलना, बड़े का मुझे रेट का नहीं पता। हाँ, 600-700 रुपया होगा, ठीक है ना? तो मैं जो चीज़ देखती हूँ ना, आँखों से कानों से सुनती हूँ, वो बताती हूँ। और वो पुलिस वाले घरों में घुस के ना लोगों की ना चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं। बात आपने 450 का अपने घर के लिए गोश्त खरीदा? के लिए मैंने कल मुर्गी कितना खरीदा?
मैंने एक मुर्गी खरीदी थी 3 किलो की, वो मेरी बनाई है उन्होंने 800 की। आपने मुर्गी जिंदा खरीदी हाँ जिंदा खरीदी थी 280। और उसका गोश्त जो है वो 450 रुपये हाँ जी मुर्गी का। नाज़रीन मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं। भाई बात सुनिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कल गोश्त खरीदा, हाँ जी बड़ा खरीदा। किस रेट पे खरीदा था? बड़ा 600 रुपये। 600 रुपये किलो? हाँ, हड्डी से बगैर 700 रुपये किलो। हड्डी के बगैर 700 रुपये किलो बड़ा गोश्त। हाँ जी बड़ा गोश्त। और मुर्गी का पता किया था कल? 470 रुपये गोश्त। 470 रुपये। हाँ जी। और रमज़ान में क्या महसूस करते हैं आप? हमारे पाकिस्तान में रमज़ान में सब्जियां और गोश्त महंगा हो जाता है। हाँ जी, सब्जियाँ और गोश्त महंगा हो जाता है, सब फल भी महंगा हो जाता है, हर शय महंगी हो जाती है। महंगी कर देते हैं, हाँ। जबकि सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए। ठीक है ना जी? हाँ जी ठीक है। अभी हमने पूछा है लोगों से, ये सब्जियों के रेट काफ़ी बेहतर हो रहे बेहतर हैं। है। टमाटर जो है वो अभी एक दोस्त ने बताया 3 किलो अब मैंने लिया। 10 रुपये किलो वो बता रहा है, और धड़ी का वो कुछ बता रहा था इस तरह। जो अच्छा है ना वो 20 रुपये 15 रुपये मिलता है, जो मतलब ज़्यादा ख़राब है 50 रुपये का 5 किलो मिलता है। 50 का 5 किलो। 5 किलो। हाँ जी। एक हमारे साथ और दोस्त मौजूद है, इससे हम बात ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। गोश्त खरीदा आपने, बड़ा छोटा, किस रेट पे खरीदा? मुख्तलिफ रेट लगा, कहीं पे 450 है, 470 है, कभी 420 है। आपने कितना खरीदा? 1 किलो सिर्फ। कौन सा? मुर्गी का। 450 रुपये किलो? हाँ जी 450। 450। एक मिनट जी, एक हमारी बहन जी, एक मिनट छोटी सी बात कीजिएगा। रमज़ान में सब्जियां तो खरीदी होंगी आपने? भाई खरीदे थे, ज़्यादा महंगी ही थी। महंगी थी? हर शय महंगी थी। और अभी रमज़ान में मेरी बहन आपको सब्जियां महंगी मिली। अभी जो गोश्त आपने ईद पे खरीदा उसका क्या रेट? 700 रुपये किलो। 700 रुपये का किलो था? हाँ जी। ये हमारी बहन बता रही है, बड़ा गोश्त 700 रुपये। हाँ जी किलो। और मुर्गी का 400, 450। 450, 400 दे रहे हैं। बड़ा 700 रुपये लेकर आए हैं कल हम। कल ये खुद मुर्गी का 450 का लेके आए हैं, और लोगों ने भी बताया। और बड़ा जो है वो 700 रुपये का किलो लेके आए हैं, जबकि आम में ये 350 और 400 रुपये का किलो या 450 रुपये का किलो मिल जाते हैं जी बड़ा गोश्त। मज़ीद आगे बात करते हैं जी। नाज़रीन, आज का मौजू जो है वो मुनाफाखोरी है, ख़ासकर रमज़ान के हवाले से। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में आज हमने जनाब कारी नसीर साहब को दावत दी है। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो मुनाफाखोर हैं या रमज़ान शरीफ में जो चीज़ों अशिया खुर्दोनोश का ख़ासकर जो रेट बढ़ा देते हैं उनके बारे में उनसे बात करेंगे। तो कारी साहब, मेरा पहला सवाल जो है आपसे ये है कि आम रूटीन में जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुनाफाखोर हैं उनके लिए क्या फरमाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम जल्ला जलालू के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है, अला ला ईमाना ला अमानतहु। वो ईमानदार नहीं जेड़ा अमानत का ख्याल नहीं रखता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान, जिस तरह सरकार ने तरबियत फरमाई कि मुसलमान वो है कि जो तजारत में हुजूर के फरमान के मुताबिक बरकत हासिल करता है। और तजारत में बरकत उस वक्त होती है जब उसूल के मुताबिक जिस तरह माल को लाए उसी तरह ही कौम को जायज़ मुनाफा के साथ दिया जाए। आज हमारे पाकिस्तान में अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो तजारत के लिए अपना माल लाता है फिर वो पीछे उसको स्टोर कर देता है कि जब महंगा होगा तो फिर हम
इसको फ़रोख्त करेंगे, इसको हुजूर ने नाजायज़ फरमाया है कि इसलिए माल को रोकना, मुसलमानों में जब तंगी पैदा हो जाए और माल स्टोरों में जमा हो तो उस मुनाफे को हुजूर ने नाजायज़ मुनाफा फरमाया है, वो जायज़ नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ फरमाई है कि जो मेरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह उसके माल में बरकत अता फरमाए। ये सबसे सोचने वाली बात ये है। और जो भी तजारत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक करता है उसको कभी नुकसान नहीं होता, उसके माल का कभी उसको परेशानी नहीं उठानी पड़ती, बल्कि उसके माल में अल्लाह ताला इजाफ़ा कर देता है। और हुजूर ने दुआ फरमाई है कि जो मेरी उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाए। उसके माल में बरकत हो जाती है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो जब हमारे ख़ास दिन आते हैं, इसलिए इनके दिनों में तो ये चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हुजूर की उम्मत को नफ़ा पहुँचाएँ, फ़ायदा पहुँचाएँ, अल्लाह भी हम पे राज़ी होगा और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी राज़ी होंगे। ख़ास दिनों से मुराद काजी साहब रमज़ान मुबारक की बात मेरा ख्याल है हमें करनी है और वही वो कर रहे हैं। तो रमज़ान अल मुबारक में काजी साहब हमें फरमाइएगा कि आवाम को, मुसलमानों को, ख़ास करके लोगों के लिए जो लोग अशिया खुर्दोनोश ख़ास कर जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह उनको जो है वो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, अभी हमने पता किया है कि गोश्त जो है वो 450 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त जो है वो सेल हो रहा था। सब्जियां जो थी, ख़ास मैंने एक चीज़ देखी कि गर्मी का मौसम है, फालसे का लोग शरबत जो है वो लेते हैं उसमें अफ्तार के टाइम पे ना जी, तो उसमें क्या हुआ कि वो 260-240 रुपये किलो फ़रोख्त हुआ है। अगर वो 240-260 रुपये किलो फ़रोख्त हुआ है तो आज की डेट में मैंने जो देखा तो वो 80 रुपये और 100 रुपये किलो, जबकि रमज़ान शरीफ गुजर गया। तो इस हवाले से भी ज़रा थोड़ी सी जो है वो बात कीजिएगा प्लीज़। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो शैतान को जकड़ दिया जाता है। जब शैतान जकड़ दिया गया, और इसमें कोई शक व शुबहात की गुंजाइश नहीं, जो ही चाँद नज़र आया अल्लाह ने शैतान को जकड़ दिया। अब जो देखना ये है कि अब जो महंगाई कर रहे हैं, अब जो शैतान वाले काम कर रहे हैं वो कौन है, ये थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अपना एहतिसाब खुद करना चाहिए जो हम नहीं कर पाते। अगर हम इस फरमान पे अमल करें कि जब शैतान जकड़ दिया गया, साल भर तो हम कहते हैं ये बुराई हम उनको शैतान ने कराई, ये बुराई शैतान ने कराई, शैतान ना होता तो हम ये ना करते। अब जो है वो किसने कराई, जब कि आप पीछे से देखें तो इतना महंगा माल नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादती की जाती है। और इसमें भी देखना चाहिए कि मुसलमानों में कलमा, वो कलमा नहीं पढ़ते, वो गद्दार हैं जो अंदर से इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पढ़ते हैं ऊपर से कलमा और दिल से वो लोग ईमानदार नहीं, गद्दार हैं। वरना जो कलमा पढ़ ले, हुजूर का फरमान है, उसके दिल में रहम आ जाता है, वो रहम करता है जब वो कलमा पढ़ लेता है। अब वो किसी मुसलमान को देखेगा तो उसकी हालत, गरीबी की हालत देखकर मुसलमान के दिल में रहम आ जाता है। अगर रहम नहीं आता तो गैर मुस्लिम के दिल में रहम नहीं आता। अब देख रहे हैं कि बच्चों को भी वो मारते हैं लेकिन उनके दिल में रहम नहीं आता। इस्लाम तो कहता है कि जहाँ अजान पढ़ी जाए वहाँ हमला न किया जाए, औरतों पे हमला न किया जाए, औरतों पे ज्यादती न की जाए। तो ये जो कलमा पढ़ने वाले हैं, ऊपर से ज़हर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हकीकत में मुसलमान नहीं, क्योंकि जो मुसलमान होगा वो इस तरह की ज़्यादती नहीं करेगा। जब ही रमज़ान आता है, हमने देखा है हमारे इलाके में भी, शदरा में भी, गरीब लोग जो इतने ज़्यादा मालदार नहीं, वो इस तरह खैरात करते हैं, इस तरह खैरात करते हैं कि जब तक महीना
मुकम्मल नहीं होता, दिन में भी रात में भी खैरात करते हैं। किस लिए? कि उनको खैरात करके सुकून आता है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान जब तकसीम करता है, खैरात करता है, उसके दिल को सुकून आता है। अब हमने ये देखना होगा, गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो करे कि जो महंगाई कर रहे हैं ये मुसलमानों का उबादा लोड ओढ़कर सबसे ज़्यादा ये ज्यादती कर रहे हैं। हकीकत में ये मुसलमान नहीं, वरना हमारे इलाके में एक तो ऐसे हैं कि जो मैंने अपनी नज़रों से देखे हैं कि वो जाकर दरवाज़ा खटका कर, इदारों में जाकर, अपने महलों में जाकर, हमारे रियाज साहब के बारे में मैंने सुना है, दरवाज़ा खटका कर उन्होंने जाकर दिया। हालांकि वो एक आम आदमी है, वो इन दुनियादारों में और इन सरमायाकारों में, ताजरों में नहीं उसका नाम, लेकिन महल्लेदार लोगों ने मुझे आकर बताया है कि हमारे इस महल्ले में वो एक ऐसा आदमी है कि जो दरवाज़ा खटका के जाकर देता है, जो उसके पास आता है किसी को खाली नहीं भेजता। किस लिए? कि उसके दिल में ईमान है, उसने कलमा पढ़ा है। वो कहता है कि रमज़ान है, जितनी ज़्यादा आसानी पैदा करोगे, हुजूर का फरमान है, तुम जितनी ज़्यादा मेरी उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। ये इस्लाम का ये कानून है कि तुम जितनी ज़्यादा आसानी पैदा करो। और अब वो कलमा पढ़ने वाले ताजर भी, ये सारे ऐसे नहीं, कलमा पढ़ने वाले जो नेक हैं, साहिब बसीरत हैं, इस्लाम की रूह को समझते हैं, अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी इस पे होता है, खुश होता है, जो हुजूर की उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करता है। हुजूर की उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ख़ास कर रमज़ान में। आज हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कारी साहब से पूछा। मज़ीद हम बात करेंगे नाज़रीन और लोगों से, रमज़ान के हवाले से, महंगाई के हवाले से।